सच कहा गया है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और इसी कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ करता है आज का सबसे चर्चित फिल्मी परिवार यानी भट्ट परिवार। दोस्तों, अगर आप फिल्मी दुनिया के मौजूदा हालात पे नजर डालेंगे तो आज हर तरफ शायद इसी परिवार के कारनामों की चर्चा मिलेगी और उनमें भी ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपको झटका ही लगता होगा। फिल्मी दुनिया हो या निजी जिंदगी, शुरुआत से ही इस परिवार का विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। बेशक आज इंटरनेट के दौर में हमें कोई भी छोटी से छोटी बात तुरंत पता चल जाया करती है, लेकिन कुछ वर्षों पहले ऐसी बहुत सी घटनाएं हुआ करती थीं जो हम तक नहीं पहुंच पाती थीं। कुछ तो वहीं की वहीं दब जाती थीं और कुछ आधी अधूरी सी अखबारों और मैगजीन के माध्यम से हम तक पहुंचा करती थी। भट्ट परिवार से ही जुड़ी एक ऐसी घटना जो अचानक से चर्चा में आई है और उसका पूरा श्रेय भी पूरी तरह से इंटरनेट को ही जाता है, क्योंकि अगर इंटरनेट ना होता तो शायद ही आप और हम तक ऐसी खबरें पहुंच पाती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला फिल्मी किस्से। बात आजकल के दौर की हो या गुजरे जमाने की, बात चाहे रिया चक्रवर्ती जैसी अभिनेत्री की हो या मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी की, भट्ट परिवार की कंट्रोवर्सी हमेशा एक जैसी ही रही, वो भी खास तौर से महेश भट्ट की। मगर आज हम बात करेंगे भट्ट परिवार के ही एक और सदस्य की एक अलग कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसके तार जाने माने और हम सबके चहेते अभिनेता स्वर्गीय विनोद खन्ना जी से जुड़े हुए हैं। 80 का दशक, जब विनोद खन्ना का फिल्मी दुनिया पर राज चल रहा था, वो दौर जब दर्शकों को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के बीच कौन किस पर भारी है यह तय कर पाना मुश्किल होता था। उसी दौरान विनोद खन्ना की मां, जिन्हें वो दिलो जान से चाहते थे, उनका देहांत हो गया और विनोद खन्ना जी अपनी मां के गुजर जाने के बाद हमेशा परेशान से रहने लगे और डिप्रेशन में जाने लगे। ऐसे में महेश भट्ट, जो कि उस जमाने में उनके बहुत करीबी थे, उनकी सलाह पर अपनी मन की शांति के लिए विनोद खन्ना जी ने रजनीश आश्रम की शरण ली। उस वक्त विनोद खन्ना बहुत बड़े स्टार थे और महेश भट्ट एक संघर्षरत निर्देशक। ऐसे में विनोद खन्ना भी उनकी जरूरतों को पूरी किया करते थे और महेश भट्ट भी उनका साथ देते थे। उस वक्त फिल्मी दुनिया में यह खबर भी उठने लगी कि विनोद खन्ना ने फिल्मों से संन्यास ले लिया, अब शायद वो कभी काम न करें। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको एक बार एक्टिंग का कीड़ा लग जाए वो फिर कभी छूटता नहीं। बहरहाल कुछ महीनों बाद जब विनोद खन्ना को लगने लगा कि अब उन्हें फिल्मों में वापसी करनी चाहिए, तो उन्होंने रजनीश आश्रम छोड़ दोबारा फिल्मी दुनिया का रुख किया। ऐसे में अन्य निर्देशकों की तरह महेश भट्ट ने भी उनके साथ एक फिल्म बनाने का विचार किया, क्योंकि विनोद खन्ना भले ही कुछ वक्त के लिए फिल्मी दुनिया से दूर रहे हों, लेकिन उनका इंतजार उनके प्रशंसकों को बेसब्री से था। महेश भट्ट ने अपने फिल्म के ऑफर के साथ साथ विनोद खन्ना जी का करियर दोबारा सही तरीके से चले, इसके लिए उन्होंने मुकेश भट्ट, जो कि महेश भट्ट के भाई हैं, उन्हें विनोद खन्ना का सेक्रेटरी बना दिया। इसके पीछे महेश भट्ट का मकसद यह भी था कि विनोद खन्ना के साथ जुड़कर मुकेश भट्ट की जिंदगी भी संवर जाएगी। विनोद जी ने भी इस बात के लिए कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि यहाँ बात दोस्ती की थी। महेश भट्ट, जो कि अपने मनमानी रवैये के लिए मशहूर थे, लोगों के पैसे अटकाना, मनमाने ढंग से काम करवाना उनकी आदत हुआ करती थी। उन्होंने विनोद खन्ना जी के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहा। जब विनोद खन्ना जी को अपनी एडवांस पेमेंट सही समय पर नहीं मिली जो उनसे वादा किया गया था, और उन्हें भी यह समझ में आने लगा कि महेश भट्ट उनकी दोस्ती का फायदा उठाकर उनका मिसयूज कर रहे हैं, तो विनोद खन्ना को बहुत तकलीफ हुई और विनोद खन्ना ने तकरीबन 1.5 महीने तक उस फिल्म की शूटिंग रोक दी, ताकि महेश भट्ट को सबक मिल सके और यह बात भी समझ में आ जाए कि उन्हें ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विनोद खन्ना जी के द्वारा इस तरह से शूटिंग रोक देने पर मुकेश भट्ट ने अपने भाई की तरफदारी करते हुए उनको जगह जगह बदनाम करना शुरू कर दिया और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें भी फैलानी शुरू कर दी। ऐसी बातें जब विनोद खन्ना तक पहुंची तो उन्हें काफी गुस्सा आया और एक दिन उनकी मुकेश भट्ट से इन्हीं बातों को लेकर खूब बहस हुई। बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई और विनोद खन्ना को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक सेक्रेटरी होकर मुकेश उनके जैसे बड़े स्टार को सम्मान देने के बजाय इस लहजे में बात करे, भले ही वह उनके दोस्त महेश भट्ट के सगे भाई ही क्यों ना हो। उस दिन मुकेश भट्ट की बातों पर विनोद खन्ना को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुकेश भट्ट को ढेरों थप्पड़ लगा दिए। कुछ देर में ही जंगल के आग की तरह यह खबर फिल्मी दुनिया में हर तरफ फैल गई और यह बात जब महेश भट्ट के कानों तक पहुंची तो उन्हें भी अपने भाई के साथ मारपीट की बात बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजन उनकी और विनोद खन्ना जी की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई और उस फिल्म का काम भी वहीं रुक गया। लेकिन विनोद खन्ना उस फिल्म से दिल से जुड़े थे और अपनी फिल्मों में वापसी के दौरान ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो उनकी प्रोफेशनल छवि को खराब करे, क्योंकि वापसी के बाद उनकी अभी एक ही 2 फिल्में रिलीज हो पाई थी। साथ ही फिल्म से जुड़े बाकी कलाकार, टेक्नीशियंस सबके बारे में सोचते हुए उन्होंने इस फिल्म को खुद ही किसी तरह से पूरा करवाया और फिल्म को रिलीज भी कराया। और वह फिल्म थी जुर्म, जिसका एक गीत जब कोई बात बिगड़ जाए आज भी सबका बेहद पसंदीदा
रोमांटिक गीत है। विनोद खन्ना जी के साथ साथ मीनाक्षी शेषाद्री और संगीता बिजलानी अभिनीत इस फिल्म का संगीत तैयार किया था राजेश रोशन जी ने। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।